शहर की फिजा में अजीब सा खौफ फैल चुका था। लोग शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते, गलियां सुनसान हो जाती और हर जुबान पर एक ही नाम होता, वो मुसव्विर लड़का। इसका नाम अयान था, एक खामोश, तन्हा और पुरस्कार नौजवान। शहर के पुराने हिस्से में एक टूटे फूटे मकान में रहता था। इसके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसी तस्वीरें बनाता है जो हकीकत से भी ज्यादा सच्ची लगती हैं। मगर उसकी असल पहचान इसका हुनर नहीं, बल्कि इसके बाद होने वाले वाकयात थे। जो भी इसके हाथों अपनी तस्वीर बनवाता, वो चंद दिनों में गायब हो जाता। शुरू में लोगों ने इसे इत्तेफाक समझा, मगर जब शहर के 3 अमीर ताजिर, एक उस्ताद और एक नौजवान लड़की भी इसी तरह लापता हो गए, तो खौफ ने सबको जकड़ लिया। ये लड़का मनहूस है, ये जादूगर है, ये लोगों को मार देता है। हर तरफ यही बातें होने लगी, मगर हकीकत जानने की हिम्मत किसी में न थी, सिवाय एक लड़की के। इसका नाम ज़ारा था। वो एक बहादुर सहाफी थी। उसे सच की तलाश का जुनून था। जब उसने ये खबरें सुने तो उसने फैसला किया कि वो इस राज को बेनकाब करेगी। एक शाम वो अयान के घर पहुंची। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें लगी थीं। कुछ मुस्कुराती, कुछ रोती और कुछ ऐसी जिनकी आंखों में खालीपन था। कौन हो तुम? एक मध्यम आवाज गूंजी। मैं ज़ारा हूं, सहाफी, तुमसे बात करनी है। अंधेरे से अयान बाहर आया। इसकी आंखें गहरी और परअसरार थीं। लोगों को लगता है तुम उन्हें गायब कर देते हो? ज़ारा ने सीधा सवाल किया। अयान मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट अजीब थी। मैं किसी को गायब नहीं करता, मैं सिर्फ हकीकत दिखाता हूँ। ज़ारा को इसका जवाब अजीब लगा, मगर वो डरी नहीं। उसने कई दिन अयान के साथ गुजारे, इसकी जिंदगी को समझने की कोशिश की। वो वाकई एक सादा लड़का था, ना कोई जादू, ना कोई हथियार, मगर फिर भी कुछ तो था। एक रात ज़ारा ने देखा कि अयान एक नई तस्वीर बना रहा है। वो आहिस्ता से करीब गई, और जैसे ही इसने तस्वीर देखी, इसका दिल धड़कना भूल गया। वो तस्वीर इसी की थी, मगर इस तस्वीर में ज़ारा की आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी कैद में हो। ये क्या है? ज़ारा की आवाज कांप गई। अयान ने बुर्श रख दिया। ये तुम्हारी हकीकत है, जो अभी तुम नहीं जानती। क्या मतलब? क्या मैं भी गायब हो जाऊंगी? अयान ने गहरी सांस ली। ये तस्वीरें लोगों को गायब नहीं करती, ये उनकी रूह को इस दुनिया में ले जाती हैं, जहां उनकी असल हकीकत कैद होती है। ज़ारा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। और तुम ये सब क्यों करते हो? अयान की आंखों में दर्द उभरा। मैं नहीं करता, ये तस्वीरें खुद बुनती हैं। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। जब किसी की रूह में उदासी, गुनाह या कोई अनदेखा बोझ बहुत बढ़ जाता है, तो ये दुनिया उसे अपने अंदर खींच लेती है। ज़ारा पीछे हट गई। नहीं, ये झूठ है। अचानक कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। उनके अंदर मौजूद लोग जैसे जिंदा हो गए हों। वो हाथ हिला रहे थे, मदद मांग रहे थे। ज़ारा चीख उठी, ये सब जिंदा हैं। अयान ने सर झुका लिया। ये सब वो लोग हैं जो अपनी हकीकत से भाग रहे थे। अचानक ज़ारा की अपनी तस्वीर चमकने लगी। इसने महसूस किया जैसे इसके जिस्म से ताकत निकल रही हो। अयान, मुझे बचाओ। अयान ने आगे बढ़कर तस्वीर को रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने क्या किया था? अयान ने आहिस्ता से कहा। तुम सच तलाश करती रही, मगर अपने दिल का सच कभी ना देखा। चंद लम्हों में ज़ारा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। कमरे में खामोशी छा गई। दीवार पर एक नई तस्वीर लग चुकी थी, ज़ारा की।
इसकी आंखों में वही उदासी थी, और अब वो भी बाकी तस्वीरों की तरह खामोशी से किसी अनदेखी दुनिया में कैद थी। अयान ने आंखें बंद कर ली। एक और रूह अपनी हकीकत की कैदी बन गई। बाहर शहर में अगले दिन एक नई खबर फैल चुकी थी। एक और लड़की गायब हो गई और कहानी फिर वहीं से शुरू हो गई। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा टॉपिक? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।